भारत का थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर तकनीकी रूप से एक उन्नत और दीर्घकालिक ऊर्जा समाधान माना जाता है। थोरियम H232 स्वयं फिशाइल ईंधन नहीं होता, बल्कि ये एक फर्टाइल पदार्थ है जो न्यूट्रॉन को अवशोषित करके यूरेनियम 233 U233 में परिवर्तित होता है। यही U233 वास्तविक फिशाइल ईंधन के रूप में कार्य करता है और इसके विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन की श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन उत्पन्न होती है, जिससे लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। भारत का परमाणु कार्यक्रम, जिसे होमी जहांगीर भाभा ने डिजाइन किया था, उपयोग किया जाता है। इन रिएक्टरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनकी पैसिव सेफ्टी प्रणाली है, जिसमें बिना बाहरी बिजली के भी रिएक्टर स्वतः सुरक्षित अवस्था में आ सकता है। साथ ही इनमें कम दबाव पर संचालन, नकारात्मक वॉइड गुणांक नेगेटिव वॉइड कोएफिशिएंट और कम रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न होने जैसे गुण इन्हें पारंपरिक यूरेनियम रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाते हैं। हालांकि इस तकनीक के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे U233 का सुरक्षित निष्कर्षण, उच्च प्रारंभिक लागत और जटिल रिएक्टर डिजाइन। इसके बावजूद भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग इस दिशा में लगातार अनुसंधान और विकास कर रहा है। यदि ये तकनीक पूर्ण रूप से सफल हो जाती है, 3 चरणों में कार्य करता है। पहले चरण में यूरेनियम आधारित रिएक्टरों से प्लूटोनियम 239 बनाया जाता है। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के माध्यम से अधिक ईंधन उत्पन्न किया जाता है और तीसरे चरण में थोरियम का उपयोग करके U233 तैयार किया जाता है। थोरियम आधारित रिएक्टरों में विशेष रूप से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर AHWR, थोरियम और U233 का मिश्रण ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें हेवी वाटर मॉडरेटर और लाइट वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, जो रिएक्टर को नियंत्रित और सुरक्षित बनाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के कल्पक्कम परमाणु परिसर में स्थित कामिनी रिएक्टर दुनिया का एकमात्र ऐसा रिएक्टर है जो U233 पर आधारित है और मुख्यतः शोध कार्यों के लिए तो भारत अपने विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करके न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है, बल्कि स्वच्छ और सतत ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी भूमिका भी निभा सकता है। Please like, share, comment, and subscribe.